सड़कों पर जंग शुरू हो गई है, आमना सामना शुरू हो गया है। पहले से ही जो तैयारियां थी वो कर ली गई थी, लेकिन रोस्टोव शहर जहां पर सेना का मुख्यालय है वहां पर आमने सामने की फायरिंग शुरू हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस में हाई अलर्ट है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये लड़ाई शुरू तो हुई है, लेकिन इसका खात्मा कैसे होगा, इसका अंजाम कैसे होगा? क्या वैगनर ग्रुप ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर वैगनर ग्रुप वाकई ही जो जिस मिशन की वो बात कह रहा है, जिस तख्ता पलट की वो बात कह रहा है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह से उसको कोई कामयाबी मिलेगी जो दावे वो कर रहा है, या जिस बदले की कार्रवाई की बात कर रहा है, इसका भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल रोस्टोव में आमने सामने रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके। तो रूसी सेना और वैगनर के बीच फायरिंग की खबर आ रही है। ये पल पल का अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि वहां किस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं। रोस्टोव में आमने सामने से फायरिंग की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग शुरू हो गई है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के जो लोग हैं उनके बीच फायरिंग की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वैगनर ग्रुप लगातार चुनौती दे रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले पुतिन, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने संबोधित किया, राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें चुनौती देने की कोशिश की है, सख्ती के साथ निपटा जाएगा, सजा दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी अपील की वहां के आवाम से, सेना से, कि सबको एकजुट रहना होगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनौती बड़ी है? इस वक्त जो हालात हैं, क्या वो पुतिन के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है, बताया जा रहा है कि फायरिंग शुरू हो गई है। रोस्टोव में आमने सामने की फायरिंग शुरू हुई है। रूसी सेना और वैगनर के बीच फायरिंग की खबर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। और बड़ी खबर यह है कि रूस में बड़ी खबर आपको बता दें, यूके मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक बड़ा दावा किया है। रूस में वैगनर विद्रोह पर यह दावा किया गया है मिलिट्री की तरफ से। ये बड़ा दावा जो किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यूके मिलिट्री इंटेलिजेंस है जिसने बड़ा दावा किया है रूस में वैगनर विद्रोह पर। दावा किया है कि रूस के लिए वैगनर ग्रुप एक बड़ी चुनौती है। तो वैगनर ग्रुप को एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है कि रूसी सेना के लिए, रूस के लिए, पुतिन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गया है। अब इस चुनौती से पुतिन क्या बाहर निकल पाएंगे? क्या पुतिन की सेना इस चुनौती का सामना कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी कह रहे थे कि रूस की जो सेना है वो इतनी सक्षम है और उसके आगे वैगनर ग्रुप जो है वो इतनी सक्षम नहीं है कि मजबूती के साथ काफी देर तक डटकर सामना कर पाए। तो ये वाकई में देखना होगा समय के साथ कि जो दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप एक बड़ी चुनौती है पुतिन की सेना के लिए, क्या वो वाकई में एक बड़ी चुनौती साबित होगा? तो आपको बता दें यूके मिलिट्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया। लेकिन आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप में कितने लड़ाके हैं। देखिए 2016 में 1000 लड़ाके थे, यानी ये इनकी क्षमता है, ये इनकी पावर है। 2017 की अगर बात करें तो ये बढ़कर संख्या 5000 तक पहुंच गई, यानी 5000 लड़ाके 2017 में थे वैगनर ग्रुप के पास। इसके अलावा ये संख्या लगातार बढ़ती गई और देखिए 2022 के अगर आंकड़ों की बात करें तो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की संख्या 10,000 तक पहुंच चुकी है, यानी 10,000 के करीब लड़ाके हैं वैगनर ग्रुप में। 2022 के आंकड़ों की अगर बात करें, वही वैगनर ग्रुप जिसको लेकर यूके की जो इंटेलिजेंस मिलिट्री है वो ये दावा कर रही है कि एक बहुत बड़ी चुनौती रशिया सेना के लिए, रशिया आर्मी के लिए है, पुतिन के लिए, इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कितनी बड़ी मुसीबत इस वक्त पुतिन के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर है कि रूस में वैगनर के विद्रोह के बाद मॉस्को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉस्को के मेयर के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद फैसला हुआ है। फिलहाल आवाजाही पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जो तमाम कार्यक्रम थे मेयर के वो रद्द कर दिए गए हैं। इस वक्त जो हालात है उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या इस वक्त जो हालात रशिया में है, क्या वो रूस के लिए वाकई बड़ी चुनौती है, बड़ी मुसीबत है पुतिन के लिए? क्योंकि पुतिन भी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि सख्ती के साथ निपटा जाएगा। रूसी आवाम को उन्होंने एकजुट रहने की बात कही, रूसी सेना को एकजुट रहने की बात कही। तो क्या ये जो वैगनर ग्रुप का विद्रोह है गृह युद्ध में तब्दील हो सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पुतिन कह रहे हैं कि सबको एकजुट रहना होगा। और बिल्कुल गायत्री, इस सवाल का जवाब समय के साथ मिलेगा। जैसे जैसे जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और स्थिति धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। फिलहाल आमने सामने पुतिन की सेना और वैगनर ग्रुप नजर आ रहा है। वो वैगनर ग्रुप जिसके लड़ाकों को चाहे ट्रेनिंग की बात कर लीजिए या फिर हथियार की बात कर लीजिए, वो पुतिन और पुतिन की सेना ने ही प्रोवाइड कराए हैं।
तो आपको हम ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस रॉस्कोव शहर की हम बात कह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, वो भौगोलिक स्थिति जो है उसकी वो क्या है। यूक्रेन और रूस और रोस्टोव जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, यानी दक्षिणी रूस का एक शहर है रोस्टोव, जहां पर सेना का मुख्यालय भी है। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो ये मिलिशिया है, ये जो प्राइवेट आर्मी है, वो रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ रही थी और इसी दौरान इस तरह का विद्रोह शुरू हो गया है। तो ये जो इसकी पोजीशनिंग है, लोकेशन जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ये एक बड़ा कारक बन सकती है। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये उसी शहर की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मॉस्को में सड़कों पर तैयारियां हैं, जो टैंक्स हैं आर्मी के वो उतर गए हैं, आर्मी जो है उसने पोजीशन ले ली है। हालांकि मॉस्को में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में बताई जाती है, इमरजेंसी जरूर है लेकिन लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। रोस्टोव शहर में जो है वो खासी सख्ती है, अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पर आमने सामने का युद्ध शुरू हो गया है, फायरिंग शुरू हो गई है पुतिन की सेना और पुतिन की प्राइवेट मिलिशिया के बीच। तो वैगनर ग्रुप विद्रोह करता हुआ नजर आ रहा है। ये वही वैगनर ग्रुप है जिसको जो ट्रेनिंग थी, हथियार थे, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि रूसी सेना की तरफ से ही किए गए प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, जिसने अब बगावती जो तेवर हैं, बगावती जो सुर हैं, वो अपना लिए हैं और लगातार पुतिन के खिलाफ विद्रोह के लिए सड़कों पर उतर आया है। सेना मुख्यालय की बात कर लीजिए तो सेना मुख्यालय की जो इमारत है उस पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया है और इसी सेना ने ट्रेनिंग दी थी एक वक्त पर। रोस्टोव में रूस का सेना मुख्यालय है और रोस्टोव की सड़कों पर वैगनर ग्रुप नजर आ रहा है। सेना मुख्यालय की तरफ विद्रोही लगातार बढ़ रहे हैं। विद्रोह के बाद रूस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बल्कि लोगों को भी घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। क्रेमलिन की सुरक्षा में टैंक तैनात कर दिए गए हैं। क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय है और उसी की सुरक्षा में जो टैंक है वो तैनात कर दिए गए हैं। ये भी यहां पर आपको बता दें कि ये पहली बार है जब क्रेमलिन के आसपास इतने ज्यादा जो सैन्य टैंक है, यानी कि इतनी ज्यादा संख्या में जो सैन्य टैंक है वो आपको नजर आएंगे, वो वहां पर तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर रूसी सेना आमने सामने, रूसी सेना और वैगनर ग्रुप पूरी तरीके से आमने सामने नजर आ रहे हैं और आमने सामने विद्रोह करते हुए जहां पर नजर आ रही है आपको वैगनर ग्रुप, तो वहीं दूसरी तरफ सेना लगातार जवाब देते हुए। गायत्री। बिल्कुल, तो ये लगातार हम पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं कि वैगनर ग्रुप ने दरअसल बदले की कसम खा ली है। वैगनर ग्रुप जो कि इलीगल फोर्स है, जो कि प्राइवेट आर्मी है, पुतिन ने तैयार किया था, लेकिन क्या अब ये वैगनर ग्रुप पुतिन पर भारी पड़ रहा है? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पुतिन ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने बताया कि कैसे पीठ में छुरा घोंपने का काम वैगनर ग्रुप ने किया। उन्होंने इसे बड़ी चुनौती भी माना, कहा कि हमें चुनौती देने की कोशिश की है, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती अब रशियन आर्मी के लिए है, पुतिन के लिए है, ये देखना होगा, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि क्रेमलिन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये कि वैगनर ग्रुप के चीफ का बड़ा दावा। सुजाता, वैगनर ग्रुप के चीफ ने बड़ा दावा किया है, सैन्य सुविधाओं पर कब्जे का दावा किया है। रूस में वैगनर ग्रुप का विद्रोह जारी है। पहले कहा कि शहर पर कब्जा किया है, कई सरकारी दफ्तरों पर कब्जा किया है, और अब ये दावा किया है कि रूसी सैन्य सुविधाओं पर भी हमने कब्जा कर लिया है। येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि वैगनर ग्रुप का चीफ है, उसने ये दावा किया है कि हमने जो मिलिट्री की सुविधाएं हैं उस पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैन्य सुविधाओं पर कब्जे का ये बड़ा दावा किया गया है। तो एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, कड़ी कार्रवाई की जाए, इनकी हत्या के इनको मारने के आदेश दे दिए गए हैं उनकी तरफ से। लेकिन अगर हम प्रिगोजिन की बात करें तो वो अपनी तरफ से लगातार दावे कर रहा है। लगभग जिस तरह की दावे किए गए, ऐसा लगता है कि रोस्टोव शहर पूरी तरह से रूस के नियंत्रण से बाहर चला गया है।